पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और साथ ही साथ भारत भी इससे अछूता नहीं है। चाहे दूसरे देश की बात कर ले या फिर भारत की बात कर ले, भारत के हर एक राज्य तक कोरोना का असर पहुंच गया है। फिलहाल हम पटना में हैं और हम बात करेंगे आज ऑनलाइन क्लासेज पर। आखिरकार ऑनलाइन क्लासेज चलाने की होड़ लगी हुई है। जितने भी स्कूल हैं, संस्थान हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, या फिर प्राइमरी से हम बात कर ले हायर क्लासेज तक की, तो सारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बच्चे उस ऑनलाइन क्लासेज के जरिए पढ़ाए गए बातों को, टॉपिक्स को, जो भी पढ़ाया गया सब्जेक्ट है टीचर के द्वारा, क्या समझ पाते हैं? हमारे साथ एक विद्यार्थी मौजूद हैं पटना के, जो ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेज आप कब से कर रहे हैं? मैं ऑनलाइन क्लासेज वही मार्च से कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कोरोना का जब से असर शुरू हुआ और स्कूल कॉलेज जब से बंद हुआ? हाँ, तब से। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्लास में तो 5-6 सब्जेक्ट की पढ़ाई डेली हो जाया करती होगी, लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? वही ज़्यादा नहीं हो रही है, वही 4-5 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। अच्छा, आदर्श, एक बात बताइए कि जिस तरीके से क्लास में आप समझ पाते थे किसी भी विषय वस्तु के बारे में, क्या ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप थोड़ी समझ पाते हैं? नहीं, उतना तो नहीं समझ आते हैं। क्लास में जैसा मज़ा आता था वैसा तो ऑनलाइन क्लास में नहीं आता है। क्लास में लैब भी जाते थे, सही से देखते भी थे, तो उसमें उतना समझ नहीं आता ऑनलाइन क्लास में। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपको कठिनाई महसूस होती है? सबसे ज़्यादा तो मैथ्स में होती है, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर बोर्ड का यूज़ होता है, तो उतना ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलता है, तो उसमें सही से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो क्या आप लोग इसके संदर्भ में अपने प्रधानाचार्य को, शिक्षक को सूचित किए कि सर मैथ्स ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग? हाँ, हम लोग बताएं तो सर जूम पे हम लोग को पढ़ा रहे हैं, उसमें बोर्ड आता है, तो उस पर सर हम लोग को पढ़ाते हैं अब। अच्छा, लेकिन समझ नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं यह एक सवाल जरूर है। अच्छा, एक आप ही को केवल समझ नहीं आता है या फिर आपके मित्र हैं उनसे आपकी तो बात होती होगी? हाँ, वो भी बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता है, इंग्लिश हो गया, ये सब नहीं समझ आता है। वो भी बोलते हैं उनको नहीं समझ आता है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब हो गया। अच्छा, अगर सरकार एग्ज़ाम लेती है, जैसे किस क्लास में आप अभी? 8 में। 8 में, तो अगर 8 क्लास की फाइनल एग्ज़ाम लेती है तो क्या आप प्रिपेयर हैं पूरी तरह से 8 क्लास की फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए? हाँ है तो, लेकिन उतना प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम भी होगा तो ये कोई भी चीट करके लिख सकता है दूसरे मोबाइल से, या फिर मिनिमाइज़ करके, ये सब करके चीट कर सकता है। नहीं, ऑनलाइन की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन अगर हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए अगर सेंटर में आपको बैठा दिया जाए, तो क्या आप प्रिपेयर हैं पूरी तरह से, एग्जाम दे पाएंगे जिस तरीके से आपने 7th पास करके 8 में आया? नहीं, उतना प्रिपेयर तो नहीं है, क्योंकि नोट्स भी पूरा नहीं है मेरे पास, और भी जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो सब भी पूरा नहीं है मेरे पास, तो उसकी वजह से पूरा प्रिपेयर नहीं है। अच्छा, चलिए, तो अच्छा, सरकार यह भी कर रही है कि हम प्रमोट कर देंगे बच्चों को एग्जाम देने की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को एग्जाम देने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सीधे 8 क्लास से 9th क्लास में कर देंगे, जो बच्चे 9th में उनको 10th में कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, सरकार का यह आदेश आप लोग के हित में लग रहा है? नहीं, हित में तो नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी पिछले साल जैसे कोई भी इस बार फेल हो गया मान लीजिए, तो वो दिक्कत ना कर सकता है, फिर अगले साल जाएगा तो वो भी फिर फेल हो जाएगा। तो नहीं, सरकार करीब प्रमोट कर देंगे, आपको पास करा करके सीधे एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आपको 8 क्लास में है, आपको सीधे 9th क्लास में हम भेज देंगे। नहीं, वो अच्छा नहीं है, फिर तो ये कोई बात हुआ। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर इसे पता कैसे चलेगा कि आप? ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है। हाँ, तो फिर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो ये कोई बात हुआ? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के अंदर भी एक गुस्सा है, लेकिन अब ये लोग भी झेल रहे हैं, जो जिस तरीके से खास तौर पर क्लासरूम के अंदर पढ़ाई हो पाती है, जिस तरीके से शिक्षक पढ़ा पाते हैं बच्चों को, जिस तरीके से गाइडलाइंस के जरिए समझा पाते हैं, वो शायद समझाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को भी शायद नहीं मिल पा रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।